नमस्कार, मैं हूं आसिफ रहमान और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। धारा 370 में फेरबदल के बाद से जम्मू कश्मीर में लगाई गई पाबंदी और ढेर महीने बाद 50 दिन पूरे हो गए हैं कम से कम। हालात बदतर रहने पर करीब 500 शिक्षावादी और वैज्ञानिकों ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने अपने बयान जारी करते हुए संचार माध्यमों पर पाबंदी, विपक्षी नेता और विरोध करने वाले की हिरासत, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती और कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध किया है। आपको बता दें कि बयान जारी करने वाले ये शिक्षा विद और वैज्ञानिक भारतीय हैं जो दुनिया भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण सुनिश्चित करे। बता दें कि 5 अगस्त को सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त कर दिया था और इसे 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। इस बड़े बदलाव के कारण किसी अनपेक्षित स्थिति से निपटने के लिए बड़े स्तर पर पाबंदी लगाई गई, बल तैनात किए गए और संचार सेवाएं बाधित कर दी गई और बड़े पैमाने पर नेताओं और लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सामाजिक समाज आवाज उठाता रहा है। हाल ही में गांधी शांति प्रतिष्ठान ने भी विरोध में ऐसा ही बयान जारी किया था। आपको बता दें कि इस बयान में जारी करने वालों ने लिखा है कि वह धारा 370 और कश्मीर में संघर्ष के बारे में अन्य महत्वपूर्ण सवालों पर अलग अलग विचार रखते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि कुछ बातों पर वह सभी सहमत है। बयान में कहा गया है कि वह 1 महीने से अधिक समय से कश्मीर में दूरसंचार और इंटरनेट को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले से हैरान है। उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि कश्मीर के कुछ हिस्सों में लैंडलाइन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है, लेकिन कश्मीर में लैंडलाइन टेली डेंसिटी सरकार से अपने आंकड़े के अनुसार 1% से भी कम है। इसलिए ये उपाय कश्मीर के निवासियों के प्राप्त राहत देने में विफल रहा है। जारी बयान में ये भी कहा गया है कि विश्वसनीय रिपोर्ट से पता चला है कि इन प्रतिबंधों ने कश्मीर के आम लोगों के लिए मेडिकल और जरूरी सामान पाने के लिए और यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आ रही है। विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कश्मीर में विपक्षी नेताओं और असंतुष्टों को हिरासत में लेना और संचार को रोकने की सरकार की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। उन्होंने ये भी लिखा है, इन लोगों के बारे में कुछ भी विचार रखता हो, लोकतंत्र में एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी को जब किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया तब अपने राजनीतिक विरोधियों को बंद करने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट से चिंतित है। शिक्षावादी और वैज्ञानिकों ने लिखा है कि हम भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की कई रिपोर्टों से चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करना चाहते हैं और कश्मीर के बाहर उन लोगों को अपना समर्थन देना चाहते हैं जो भारत सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों के कारण अपने परिवार और दोस्तों। वहीं इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं, एक्टिविटीज लिख रहे हैं। सैयद फरमान अहमद ने लिखा है कि ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं, हाँ मैं कश्मीर हूँ, #50 डेज #सेव कश्मीर। वहीं आगे सैयद फरमान अहमद लिखते हैं कि तस्वीर ह्यूस्टन अमेरिका में हुए मोदी जी का स्वागत की है। जुल्म के खिलाफ बोलने लिखने के लिए बस आपका जिंदा होना जरूरी है। अगर आप जिंदा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सच का साथ देने से नहीं रोक सकती। मैं सलाम करता हूँ व्हील चेयर पर बैठे हुए इस बुजुर्ग को जो इस हालत में भी कश्मीर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। #सेव कश्मीर। वही कविता कृष्ण पल्लवी लिखती हैं कि तानाशाह की फितरत, तानाशाह की कोशिश होती है कि वह अतीत के सभी तानाशाहों से अलग दिखे, कि लोग उसे पहचान न सके एक तानाशाह के रूप में। इसके लिए वह सब कुछ अलग ढंग से करता है, जैसे कि उन्माद फैलाना, वादे करना, ढेंगे हाँकना, जुमले उछालना, हंसना, रोना, उत्सव मनाना, सजना धजना, मार्गदर्शक मंडल बनाना, लोटा घुमाना, लोकतंत्र के जलसे और जश्न मनाना, लोगों से मन की बातें करना और अर्थव्यवस्था की तरक्की के शिखर पर पहुंचने के दावे के साथ ढेर सारे नए नए चकित करने वाले फैसला लेना। और ये सब कुछ करते हुए तानाशाह ज्यादा से ज्यादा पुराने तानाशाहों जैसा लगने लगा था। उतना ही नाटकीय, उतना ही वित्सुक, उतना ही कुर और बर, उतना ही लफ्फाज, उतना ही मूर्ख और झूठा, वित्तीय पूंजी का उतना ही वफादार चाकर। वह उतना ही पहले जैसा नहीं था जितना समय पहले जैसा नहीं था और जितना पूंजीवाद पहले जैसा नहीं था। वहीं फेसबुक पर अब्दुल एच खान लिखते हैं कि मैं ट्रम्प से बहुत कुछ सीख रहा हूँ मोदी। अच्छा, वैसे एक महा झूठा दूसरे महा झूठे से सीख ही क्या सकता है सिवाय झूठ बोलने का।
जरा पता तो लगाओ कहीं ये अनपढ़ ट्रम्प से अंग्रेजी में अमेरिका स्टाइल का झूठा बोलना तो नहीं सिखा रहा है। एक तरफ अहोदी मोदी चल रहा था, दूसरी तरफ सड़कों पर ये नजारा आम था जिसको यहाँ की गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। किस तरह मोदी गो बैक हो रहा था, शर्मनाक। आप देख सकते हैं वीडियो। Namaste again, Houston. Namaste. I want to speak again and I want to make sure that my brothers and sisters in India hear this. My Hindi is terrible, but I'm going to try and speak in Hindi. मैं हिंदू हूँ और मैं इंडियन हूँ। मेरा नाम सुनीता है। मेरा परिवार भी हिंदू है। जो हो रहा है आज इंडिया में ये हिंदुइज्म नहीं है। ये हिंदुइज्म नहीं है। ये हिंदू धर्म नहीं है। ये फैशिज्म है। कोई असल हिंदू अत्याचार नहीं। गली में शोर है। चौकीदार चोर है। गली में शोर है। चौकीदार चोर है। गली में शोर है। चौकीदार चोर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। No more racism. No more racism. No more fascism. No more fascism. No more lynching. No more lynching. No more hate. No more hate. Stop mob lynching. Stop mob lynching. Go back Modi. Go back Modi. मोदी अब तक भारत में स्टार प्रचारक थे, अब ट्रम्प का प्रचार करने लगा। अपना स्टार प्रचारक मोदी रोकते रोकते आखिरकार बोल ही भैया बहनों अब की बार ट्रम्प सरकार। गजब का नोटंगी हुआ। मोदी की टीआरपी भी हाई रहा और भारत में निवेश 0 रुपए आया। भारतीय मूल की हिंदू और अमेरिकी नागरिका सुनीता विश्वनाथ हिंदुत्व के खिलाफ ह्यूस्टन में विरोध रैली में भाषण देते हुए आप देख सकते हैं वीडियो। हिंदूज फॉर नहीं करेगा, मर्डर नहीं करेगा, लिंचिंग नहीं करेगा। मैं सब लोग सच हिंदू को पुकारती हूँ, प्लीज प्लीज हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स.org इस वेबसाइट को देखिए और प्लीज अपने साथ जोड़िए। Please, all Indian Hindus, we need you to rise, raise your voice. What is the heart of Hinduism? It's Ekatva. We are one. When we say, Ishwar Allah, Tero naam, sabko sanmati de Bhagwan. What does that mean? It means that we are one. If we are Hindu, Muslim, Sikh, Dalit, Christian, we are one. Let us unite, let us stay together, and let us fight this fascism together. Thank you. And representing the Arab community, we ह्यूमन राइट्स नामक संस्था की सुनीता सह संस्थापक भी है। राष्ट्रपति रहते हुए बराक ओबामा ने सुनीता को व्हाइट हाउस में सम्मानित भी किया था। वहीं आगे अजीत शाही लिखते हैं कि मोदी जी अमेरिका आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट खोलिए और खोजिए कहीं खबर है क्या। मैंने वेबसाइट खोलकर खोजने की कोशिश की, नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, 5 स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, मुझे तो नहीं मिल रही है। ऊपर से नीचे कहीं खबर नहीं है मोदी जी के आगमन की। ऐसा बकवास अखबार किस काम का। इससे लाख गुना अच्छा तो जी न्यूज और आज तक है। हाय भगवान, ये तो गजब हो गया। ह्यूस्टन क्रॉनिकल्स इस शहर का सबसे बड़ा अखबार है। मैंने अब इसकी वेबसाइट खोली, स्क्रॉल करके नीचे तक गया, तीन स्क्रीनशॉट लिए, कई खबर ही नहीं मोदी जी के आने की। काफी नीचे जाकर खबर है तो क्या खबर है कि मोदी जी अमेरिका के इतिहास में गैस की सबसे बड़ी डील कर रहे हैं। मतलब क्या, मतलब मोदी जी $2.5 बिलियन दे रहे हैं एक कंपनी को गैस खरीदने के लिए। अब बताइए, आप इतना पैसा खर्च करने पर कम से कम ऊपर तो खबर लगवा सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, विल स्ट्रीट जर्नल, यूएसए टुडे, एसोसिएट प्रेस, इन सब की वेबसाइट पर कहीं भी मोदी जी के अमेरिका आगमन की खबर नहीं मिल रही है। इतनी बेइज्जती के बाद होता तो फौरन घर लौट आता। वहीं पत्रकार नितिन ठाकुर लिखते हैं कि जब देश की सबसे बड़ी कंपनी प्रोडक्ट के साथ उनका फोटो लगाकर विज्ञापन कर सकती है, तब क्या दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी उनसे अपना चुनाव प्रचार नहीं करवा सकता।
जो आदमी अपने ट्वीट में उन्हें घसीट घसीट कर गरियाता रहा, उसे मनाने के लिए भला इससे कम में बात यूं भी कहां बन पाती। भारत में सब ठीक है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी सिर्फ तभी मानेगा जब उसके लिए आप ठीक से परफॉर्म करेंगे, वरना भूलिए मत कि ये देश वही है जिसने इसी मुद्दे पर आपको दर्शकों तिगनी का नाच नचाया है। बाकी लोकतंत्र को तो उन्होंने पुड़िया बनाकर कब तक मिट्टी में दबा दिया, लाश शर्मसार में ही खप गई। इसलिए विदेश में राष्ट्राध्यक्ष जैसे व्यवहार करने की खास जरूरत नहीं है। अंत में इतना बड़ा कहना था कि अगर सजा खत्म हो गई हो तो उस प्रदेश को अब आज़ाद कर दीजिए, उसे भी तो पता चले कि उसकी खैरियत आप कहाँ तक दे आए बिना उसे मालूम चले। हमें किसी तमाशे से एतराज़ नहीं है, क्योंकि एतराज़ वाले विकल्प वैसे भी शून्य खात्मे की तरफ है, लेकिन लोकतंत्र और देश की तमाशा नहीं बनना चाहिए था। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशी जमीन पर किसी के लिए नारे लगाए। यह आज़ाद अमेरिका मतदाता का अपमान है। जो काम करने गया आदमी करके लौटे, किसी का कार्यकर्ता बनने की क्या जरूरत है। नेहरू, इंदिरा राव, राजीव, वाजपेयी तक ऐसे नहीं बने थे। जिस मनमोहन को अमेरिका कठपुतली कहा, नारे तो उन्होंने तक नहीं लगाए थे। आपकी क्या राय हमें कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।